नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नुकसान जो हुआ है यास तूफान से उसका दौरा करने के लिए गए थे। और आपको बताएं, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इसके बारे में बताया गया था कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बैठना है और एक कार्य योजना बनानी है कि उड़ीसा के जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ है इस यास तूफान से और पश्चिम बंगाल के जिस एरिया में नुकसान हुआ है उसमें मदद कैसे करनी है, किस तरह से लोगों का पुनर्वास करना है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जान की हानि हुई है, उनको किस तरह से मदद की जाए। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी अपने पहले जिस तरह से उसका व्यवहार रहा है चुनाव के पहले, उन्हीं नखरों को अभी भी जारी रखे हुए है और प्रधानमंत्री के मीटिंग की जो प्रोटोकॉल होती है उसको भी ममता बनर्जी ने फॉलो नहीं किया है। सवाल यह है कि जब पीएमओ ने दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पहले से सूचित किया कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है और आपको उस मीटिंग में उपस्थित रहना है, वहां एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का जिस तरह से व्यवहार हुआ है कि ममता बनर्जी एक तो आधा घंटा लेट पहुंची और लेट पहुंचने के बाद वहां दस्तावेज अपनी तरफ से जो तैयार करके लाई थी उसमें लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में ये जो यास तूफान है उसमें 2 जगह ज़्यादा नुकसान हुआ है, एक दीघा में, एक सुंदरवन में। तो ममता बनर्जी केवल अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट बना के लाई थी और उस ड्राफ्ट के बनाने के बाद उन्होंने उसमें लिखा था कि कम से कम भी उसमें 20,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, 10,000 करोड़ दीघा के लिए और 10,000 करोड़ सुंदरवन के लिए। लेकिन उसमें किस तरह से मदद की जाएगी इसका कोई खाका नहीं था और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीटिंग में बात करना चाहते थे कि आप किस प्रकार से मदद करोगे, क्या उसके लिए आपको जरूरत है। आपने कह दिया हमें 20,000 करोड़ रुपए दे दो और मोदी जी दे देंगे, फिर उसमें आप लोगों को मदद करना या मत करना। और इस तरह के काम पिछले जो भूकंप आए हैं या पिछले तूफान आए हैं, ममता बनर्जी की कंप्लेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता चुनावी रैलियों में गए, यहां तक कि मोदी को, पीएमओ को बाकायदा इसकी कंप्लेंट गई कि कलकत्ता के अंदर पिछले दिनों जो भी तूफान आए, ममता बनर्जी सरकार ने मदद के नाम पर केंद्र से मदद तो ली और उस पैसे को गरीब जनता को, जिनके घर टूट गए, जिनके यहां जान की हानि हुई, उनको मदद नहीं दी। इसको लेकर पीएमओ काफी नाराज था और ये जब पूछताछ की गई तो ममता बनर्जी ने किसी भी मीटिंग और या किसी भी सवाल का प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके जवाब नहीं दिया। एक तरह से ये ममता बनर्जी सीधा सीधा केंद्र से टकरा रही है, वहीं एक तरह से ये दादागिरी है कि हम जो कहेंगे बस तुम वो सुनो और तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे। इसी तरह हमने देखा है कोविड काल में भी ममता बनर्जी के साथ जितनी मीटिंग में या जितने स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने मीटिंग की है, ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी सीएम रही जो प्रधानमंत्री की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुई और एक मीटिंग में अगर शामिल हुई तो अपने डीएम के साथ शामिल हुई थी और डीएम को भी बोलने नहीं दिया। जब वो डीएम से कोई प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा तो उसका उत्तर नहीं देने दिया और खुद से बात करने लगी, जबकि प्रधानमंत्री डीएम के अनुसार ये जानना चाह रहे थे कि आपको कोई सरकार लेवल पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और आपको क्या मदद चाहिए ताकि कोरोना काल में आप लोगों की मदद कर सकें। ममता बनर्जी की हैंकड़ी देखिए कि मुसीबत के काल में केंद्र से मदद तो चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं करेंगी। वो इतनी बड़ी हो गई कि प्रधानमंत्री से अपने को ऊपर समझती है। ममता बनर्जी समझती हैं कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा देश है और वो देश भारत देश से कोई अलग है और उसकी पावर पूरे भारत से अलग है। ऐसा है क्या? ममता बनर्जी एक प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्यों लेट पहुंची? प्रोटोकॉल तो कहता है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के आधे घंटे पहले आप वहां जाकर अपनी सीट ग्रहण करिए और संबंधित अधिकारियों से पहले उसके बारे में तैयारी हो जाती है। लेकिन आप लेट गई, ठीक है, आपने कहा मैं और मीटिंग में से आई हूं, चलिए, लेकिन उसके बाद आप दस्तावेज सौंपने आई थी क्या? आपको बात करनी थी। बात करने के लिए पीएम, देश के पीएम आपके बीच में गए थे तो आपको बात करनी थी। किस लिए गए थे वो? लेकिन असली बात क्या है? असल में ममता बनर्जी की जो ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट केंद्र के द्वारा दी गई मदद के बारे में नया नियम फैसला जो लिया है वो दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि जब ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के लोगों ने शिकायत की कि पिछली बार जो तूफान आया था उसमें ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, उन सब ने पैसा हड़प कर लिया
और गरीबों को कोई मदद के नाम पर पैसे की मदद नहीं हुई, ना उनके मकान बनाए गए, और जिन परिवारों में मौत हुई उनको भी कोई आर्थिक रूप से कोई पैकेज नहीं दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह तय किया कि अब पश्चिम बंगाल के लोगों को, और उड़ीसा में भी, क्योंकि आप देखिए नुकसान तो उड़ीसा में भी हुआ है, तो यह तय किया गया कि उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल, केंद्र सरकार केवल राज्य सरकार से सूची मांगेगी किन लोगों के मकान टूटे हैं, किन लोगों के घर में मौतें हुई हैं, या किन्हीं के घर में कोई लोग तूफान से घायल हुए हैं। उस सूची मांगकर डायरेक्ट खाते की डिटेल, फोन नंबर, एड्रेस पूरा चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद उन लोगों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। यानी राज्य सरकार को राशि नहीं दी जाएगी। और इससे ममता बनर्जी को केवल ऑब्जेक्शन है, जबकि आपको बताएं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने तो बाकायदा यह कह दिया कि इस समय कोरोना काल में केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है, फ्री में दवाइयां दे रही है और पूरे देश में कोरोना से इस समय लड़ रही है। ऐसे में हम केंद्र सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा अधिभार इस तूफान के खर्चे का नहीं डालेंगे। इस तूफान से लड़ने के लिए हमारे संसाधन जो राज्य सरकार के पास हैं, जो हमारा आपदा का फंड है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और केवल मोदी जी देखने आए, इसके लिए धन्यवाद। और आपको बताऊं कि नवीन पटनायक पूरे समय मोदी जी के साथ रहे, और नवीन पटनायक ने अभी कोरोना काल में भी जो मोदी जी ने निर्देश दिए उसका पालन किया। विपक्षी दल होने के बावजूद, मतलब बीजेपी के नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद व्यवहार जो है, एक सीएम का एक पीएम के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, एक जो एटिकेट होता है, उसका पालन हर सीएम को करना है, बेशक वो बीजेपी का हो या ना हो। लेकिन हमारे ही देश की एक सीएम है जिसका सारा सत्ता, जितना सुख भोग रही है, वो भारत की जनता के टैक्स के पैसे से है। ममता बनर्जी, आप जो हेलीकॉप्टर में घूम रही हो, आप जो कारों में घूमती हो, जो ऐशो आराम आपके मंत्री और आप लोग कर रहे हो, वो सब जनता के टैक्स का पैसा है, ये सरकार का पैसा है। और सरकार ऐसा नहीं है कि वो आपके पश्चिम बंगाल के लोगों ने चुन के आपको वहां सीएम बना दिया तो आप बन गए और ठीक है जी आप ही की चलेगी। यहां देश में एक संविधान है, एक कानून है, इस देश का एक कानून है, और वो कानून कहता है कि आप केंद्र के साथ, आपने शपथ ली है संविधान की। ये बात अलग है अभी तीसरी बार चुननी गई हो तो तब तक अभी आप ना तो विधायक बनी हो, ना अभी आपने जो है विधिवत, लेकिन आपने शपथ तो ली है संविधान की रक्षा की और कानून के पालन की। ममता बनर्जी का असली बौखलाहट है कि केंद्र सरकार सीधी मदद क्यों दे रही है। इसी का ऑब्जेक्शन चुनाव के पहले था, क्योंकि किसानों के खाते में जो डायरेक्ट पैसे डाले गए, इसको भी ममता बनर्जी चाह नहीं रही थी। गरीब भूखे मर जाएं, लेकिन मोदी का नाम नहीं आना चाहिए। और ये जो जिद है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों को भारी पड़ रही है। अभी जितनी दवाई जा रही है, अगर इतना ही अहंकार है या इतना ही स्वाभिमान है, और ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री से मीटिंग में बात करना नहीं चाहती, ठीक है, तब कोरोना काल में क्या ममता बनर्जी सारी वैक्सीन अपने पैसे से लगाएगी, यानी राज्य के खाते से, सारा इलाज राज्य के खाते से करेगी? अगर इतना ही अहंकार है तो जो तूफान में पैसे मांग रहे हो, आप केंद्र से मत मांगो। नवीन पटनायक की तरह आप 20,000 करोड़ का बना के लाइयो एस्टीमेट, आप 50,000 करोड़ का बनाओ ना, लोगों की मदद करो खुद अपने राज्य के संसाधनों से। तो केंद्र से आप मदद चाहती हो, और केंद्र से मदद भी ऐसे चाहती हो कि आपके खाते में पैसे आ जाएं और फिर आप उसे दो या हड़पो। ये तो नहीं चलेगा दीदी, अब ये नहीं चलेगा। अब ममता बनर्जी जिस तरह के काम कर रही हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को वो ये सोच रही हैं कि ये बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, तो मतलब जो आप करोगे वो होता रहेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक योजना आयोग है हमारे यहाँ, नीति आयोग है, और वो नीतियां बनती हैं तो वो उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। और नरेंद्र मोदी जी के साफ साफ निर्देश है इस समय कि जो राज्य जहां से ऐसी कुछ कंप्लेंट आ रही हैं कि वो राज्य की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो उनसे पूछताछ हो, बाकायदा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी हो, और जो गलत काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। इसी के तहत आप देखेंगे कोरोना के काल में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इसी योजना ना बनाने के कारण लाखों वैक्सीन बर्बाद हो गई। जहां एक तरफ जो गैर भाजपाई शासन के मुख्यमंत्री हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही,
वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, कि वैक्सीन बर्बाद कर दी। मतलब आप कोई योजना बनाते नहीं हैं और केवल केंद्र पे सवाल उठाएंगे, केंद्र को केवल घेरने का काम करोगे, राजनीति करने का काम करोगे। आपदा के टाइम में भी आप ऐसा अवसर तलाशोगे ताकि आप पैसे हड़प सको, तो ये तो अब इस देश में नहीं चलेगा। आपदा को अवसर में बदलें, ये मोदी जी का नारा है, लेकिन अवसर कैसा? अवसर ये कि इस देश के हित में काम करिए, देश की तरक्की के लिए काम करिए, लोगों की मदद के लिए काम करिए। लेकिन आप आपदा आई है उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, और आपदा है प्राकृतिक, क्योंकि तूफान आया है, लोग डूब गए, लोगों के घर बह गए। ऐसे में यदि आप ये सोच रहे हो कि लोगों की लाशों के ऊपर आप अपना फायदा कर लोगे, ये तो बहुत नीचता का काम है। और इससे ज्यादा नीचता हो नहीं सकती कि लोग मर गए, लोगों के घर बह गए, लोगों के संपत्ति बर्बाद हो गई, खेत बर्बाद हो गए, और आप उनके हिस्से का पैसा आप खाने की नीयत रख रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इन पैसों को खाने के लिए कर रही हैं, लेकिन केंद्र ने अगर कोई नीति बनाई है तो अब आपको बौखलाहट क्यों है? आप इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो? जब बाकी सीएम इस तरह के व्यवहार, आप देखिए ममता बनर्जी को तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि कोरोना के काल में जब केंद्र सरकार हमको फ्री में वैक्सीन दे रही है, फ्री में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, फ्री में हमें दवाइयां दे रही है और सारा प्रबंध करने में लगी हुई है, सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, ये केंद्र की योजना है कि लोगों को फ्री में भोजन मिलता है, गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं। तो वो सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है, किसानों को सम्मान निधि दे रही है, गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ऐसे में केंद्र को एक्स्ट्रा बर्डन आप ना डालें, ये आपकी कार्यकुशलता है। लेकिन ममता बनर्जी लगता है किसी से कुछ सीखना नहीं चाहती, वो अपना एक रास्ता चुनना चाहती है, और वो रास्ता केवल और केवल टकराव का है। ये टकराव की राजनीति, टकराव का रास्ता ये ममता बनर्जी का, ये और किसी को नहीं, ममता बनर्जी और वहां की जनता को नुकसान पहुंचाएगा। पश्चिम बंगाल की जनता का नुकसान है, इसके अलावा और किसी का नुकसान नहीं है। ना ममता बनर्जी का नुकसान है, ना पीएम का नुकसान है। तो ममता बनर्जी के इस व्यवहार के बारे में पश्चिम बंगाल की जनता सोचे कि उसने किसको चुनकर क्या गलती की है। वंदे मातरम।